हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का नौजवान लड़कियों को जरूरी मशवरा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने नौजवान लड़कियों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया से चौकस रहें, खासतौर पर नामालूम अफराद के साथ वीडियो कॉल ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए दोनों लड़कों ने दोस्ती की और वीडियो कॉल करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बादअज़ा उन लड़कों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे फौहश वीडियो में तब्दील कर दिया। लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और धमकी देकर उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने खासतौर पर लड़कियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। पोलिंग मराकज़ पर मुकामी पुलिस को मुतय्यन न किया जाए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत। तेलंगाना इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसले में 30 नवंबर को रायदही के दिन पोलिंग मराकज़ के पास मुकामी पुलिस को मुतय्यन न करने की हिदायत दी है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की हिदायतों पर स्टेट इलेक्शन कमीशन सख्ती से अमल कर रहा है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब करके इंतखाबी तैयारियों, अमले की तरबियत, गैर कानूनी मुंतकिल होने वाली रकम और दीगर अशिया की जब्ती और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए एक इजलास तलब किया, जिसमें कमर्शियल टैक्स, महकमा एक्साइज और पुलिस के नोडल ऑफिसर ने शिरकत की। इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर ओहदेदारों के लिए मशवरे भी दिए, इंतखाबी तैयारियों और इंतजामात के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की, सियासी जमातों की सरगर्मियों, उम्मीदवारों के प्रोग्राम्स की वीडियोग्राफी करने और अमले को खुसूसी तरबियत देने की हिदायत दी। ओहदेदारों को अहकाम जारी किए गए कि मोबाइल से फिल्म बंदी की बजाय कैमरों से वीडियोग्राफी का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा पोलिंग के दिन कोई टेलीविजन चैनल में गलत न्यूज नशर होने पर नोडल ऑफिसर फौरी तवज्जो दें और न्यूज चैनल से राब्ता करें और हक़ाइक़ पर मुबन्नी न्यूज नशर कराने में अहम रोल अदा करें। फराइज की अंजामदही में लापरवाही, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पंजागुट्टा मुअत्तल। शहर के एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर पुलिस को अचानक मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ज़राए के मुताबिक फराइज की अंजामदही में लापरवाही, ओहदेदारों के साथ गलत अंदाज में बातचीत और अमले के साथ इख्तियार करदा रवैये का नोट लेते हुए कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पंजागुट्टा गिरी को मुअत्तल कर दिया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। साबिक़ा कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल अहमद का मजलिस से अलहदगी का ऐलान। साबिक़ा कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब ख्वाजा बिलाल अहमद ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली गोशा महल में कोई उम्मीदवार मैदान में ना उतारे जाने पर वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बलून राजा सिंह के खिलाफ मजलिस का मैदान में ना उतरना इस बात का सबूत है कि मजलिस की क़यादत राजा सिंह को सियासी ज़िंदगी फराहम कर रही है, ताकि मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी और गोशा महल रुकन असम्बली का खौफ पैदा करते हुए अपनी खामियों की पर्दापोशी की जा सके। उन्होंने जारी किए गए वीडियो में इस्तिफ्तार किया कि जब पहली मरतबा 30 तब 32,000 वोट हासिल करते हुए मलकपेट से 2009 कामयाबी हासिल की गई और महाराष्ट्र के हल्का असम्बली बाइकल्ला से 25,000 वोट हासिल करते हुए वारिस पठान कामयाब हुए, तो फिर क्यों 60,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली गोशा महल असम्बली से उम्मीदवार मैदान में उतारने के बजाय राजा सिंह की कामयाबी की राह हमवार की जा रही है। जनाब ख्वाजा बिलाल ने कहा कि उन्होंने दोबारा मजलिस में महज इसलिए शमूलियत इख्तियार की थी क्योंकि इन्हें सदर मजलिस ने कहा था कि जेएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है और बीजेपी की शिकस्त के लिए ही उन्होंने कांग्रेस से मुस्तफी होते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन अब वो ये फैसला कर चुके हैं कि जो गोशा महल से राजा सिंह को नाकाम नहीं करवा सकते उनके साथ नहीं रहेंगे। हैदराबाद में 25 नवंबर को बीआरएस इजलास से चंद्रशेखर राव करेंगे खिताब। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस आने वाले असेंबली इलेक्शन में ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस 25 नवंबर को शहर में एक जबरदस्त रैली का इनेकाद करेगी। वजीर आला जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के मुकाम को 1 या 2 दिन में हतमी शक्ल दी जाएगी। हैदराबाद में 2052 तक पानी की किल्लत नहीं रहेगी, केटीआर ने कहा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के विजन के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हैदराबाद में 2052 तक पीने के पानी की कोई किल्लत ना रहे। उन्होंने इंकिशाफ किया कि एक आलमी शहर सिर्फ फलकबोस इमारतों से नहीं जाना जाता, बल्कि इस आलमी शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाना जरूरी है। तारक रामाराव ने यहाँ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों के एक इजलास को मुखातिब करते हुए इंकिशाफ किया कि हैदराबाद के लिए एक कमिश्नर जेएचएमसी नाकाफी साबित हो रहे हैं और शहर के पार्क्स और तालाबों की तरक्की और उनकी निगहदाश्त के लिए मजीद स्पेशल कमिश्नर्स इंतखाबात के बाद बीआरएस हुकूमत मुकर्रर करेगी। गुज़िश्ता 9.5 साल की कामयाबियों का जिक्र करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में बुनियादी सहूलतों को गैर मामूली तौर पर बेहतर बनाया गया और आज हैदराबाद इस सतह पर पहुंच गया है कि साल 2036 में ये शहर ओलंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी मियाद के लिए बीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद मजीद नए मंसूबे वज़ा किए जाएंगे।
राशन कार्ड को केवाईसी करवाने के नाम पर गरीबों को परेशान कर रही है चंद्रशेखर राव हुकूमत, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो राशन कार्ड को केवाईसी करवाने के नए तरीके को शुरू करते हुए गरीबों को परेशान कर रही है। निजामाबाद शहर के गौसिया मस्जिद के पास 30 और 31 डिवीजन के अवाम से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कई राशन कार्ड रखने वाले अफराद रोजगार न मिलने पर खलीजी ममालिक और मुल्क के दीगर इलाकों में मुकीम हैं। ऐसे अफराद का राशन कार्ड को केवाईसी करवाना मुश्किल है क्योंकि वो रोजगार छोड़कर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि केवाईसी ना करने पर राशन कार्ड में शामिल नाम हज़फ कर दिया जाएगा, जिससे गरीब आवाम आरोग्यश्री स्कीम से मुस्तफिद नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ने आवाम से कहा कि वो गरीबों को परेशान करने वाली हुकूमत को इलेक्शन में मुनासिब सबक सिखाएं। ग्रेटर हैदराबाद में 45 लाख वोटर्स, 327 जनखों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल। इलेक्शन ऑफिसर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तहत वाक़ वोटर्स की कतई फहरिस्त जारी कर दी गई है। जेएचएमसी के 15 असेंबली सेगमेंट्स के तहत 45,36,852 वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 23,22,623 है, जबकि 22,13,902 खवातीन वोटर्स हैं। 327 वोटर्स जनखा बताए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत में कर्फ्यू का सिलसिला शुरू नहीं होगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बीआरएस के बाद अहम कायदीन की उन तनकीदों को मुस्तरद कर दिया जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर गलती से कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो रियासत में कर्फ्यू के निफाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा और बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो जाएगी। बेलमपल्ली में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुनक़्क़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के कायदीन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इस बात का एहसास हो गया है कि मुजव्वज़ा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में इख्तिदार में आने वाली है। कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने के लिए अवाम में कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि अवाम को कांग्रेस से दूर किया जाए, लेकिन अवाम ने यह तय कर लिया है कि इस मरतबा कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान ने गुज़िश्ता 10 सालों में हजारों करोड़ की अवामी दौलत लूट ली। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से चंद्रशेखर राव खानदान को हजारों करोड़ रुपए का कमीशन हासिल हुआ, इसलिए यह प्रोजेक्ट इंतहाई नाक़िस अंदाज में तामीर किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के पिलर्स क्या रेत पर तामीर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बुनियाद ही नाक़िस तैयार की गई, इसलिए इसके पिलर को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद चंद्रशेखर राव खानदान की जानिब से लूटी गई दौलत को वापस हासिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस को वोट देने से शादी मुबारक पर लग जाएगी रोक, शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा। कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की अखिलती बरादरी की सबसे ज्यादा फायदेमंद स्कीमों में से एक शादी मुबारक है। अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो इसे खत्म किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अखिलती एलामिया में एक तजवीज़ शामिल की है कि दुल्हन के गरीब वालिदैन की बराह रास्त मदद करने के बजाय नए शादीशुदा जोड़ों को माली इमदाद फराहम की जाए। हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीआरएस में शामिल हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि लड़की के वालिदैन के बजाय दूल्हे के खानदान को इस स्कीम से फायदा पहुंचेगा। तेलंगाना के 119 असेंबली हल्कों से 4,798 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। तेलंगाना के 119 असेंबली हल्कों में जुमला 4,798 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी का इंतखाल किया। इन उम्मीदवारों ने जुमला 5,716 पर्चे दाखिल किए हैं। रियासत की 119 असेंबली हल्कों में से शहर हैदराबाद के असेंबली हल्कों पर नजर डाली जाए तो हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा से 30 उम्मीदवार, हल्का असेंबली चार मीनार से 27 उम्मीदवार, हल्का असेंबली याकूतपुरा से 46 उम्मीदवार, हल्का असेंबली बहादुरपुरा से 22 उम्मीदवार, हल्का असेंबली मलकपेट से 42 उम्मीदवार, हल्का असेंबली नामपल्ली से 48 उम्मीदवार, हल्का असेंबली कारवान से 32 उम्मीदवार, हल्का असेंबली जुबली हिल से 43 उम्मीदवार, हल्का असेंबली राजेंद्र नगर से 48 उम्मीदवार, हल्का असेंबली मुशीराबाद से 44 उम्मीदवार, हल्का असेंबली अंबरपेट से 34 उम्मीदवार, हल्का असेंबली खैरताबाद से 39 उम्मीदवार, हल्का असेंबली सनतनगर से 30 उम्मीदवार, हल्का असेंबली गोशा महल से 48 उम्मीदवार, हल्का असेंबली सिकंदराबाद से 47 उम्मीदवार और हल्का असेंबली सिकंदराबाद कंटेनमेंट से 25 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। इसी तरह हल्का असेंबली कामारेड्डी से 92 उम्मीदवारों ने, हल्का असेंबली गजवेल से 145 उम्मीदवार, हल्का असेंबली कोड़ंगल से 23 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान लड़की खंबे पर चढ़ गई। मोदी की काफ़ी मिन्नत व समादत के बाद लड़की नीचे उतर गई। हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर के दौरान एक अनोखा वाक़या पेश आया। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मोदी दलित तबके के जलसे से खिताब कर रहे थे कि अचानक एक नौजवान लड़की वहां लगे फील्ड लाइट के खंबे पर चढ़ गई। इसको देखकर मोदी खदरे परेशान हो गए। उन्होंने कहा, नीचे आ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, आप नीचे आ जाइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगा। ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ। नीचे उतरने के लिए मोदी की बार बार अपील का इस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ और वो ऊपर चढ़ती चली गई, जिस पर मोदी ने कहा वो इसकी बात सुनेंगे। उन्होंने लड़की से जज्बाती अपील करते हुए कहा कि वहां पर शॉर्ट सर्किट होगा, नीचे उतर जाएं, ऐसा करने से फायदा नहीं होगा, मैं आपके लिए आया हूं, आप कृष्णा मादिगा की बात मानिए। वज़ीर-ए-आज़म के बार बार कहने पर लड़की नीचे उतर गई। मोदी ने लड़की को नीचे उतारने के लिए काफी मिन्नत और समादत की। इसके बाद अपनी तकरीर जारी रखी। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों में झड़प।
तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में कांग्रेस और बीआरएस के कारकुनों में तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में जिले के नल्ला मल्ला अचमपेट में कशीदगी देखी गई। कल रात हुए इस तसादुम में एक गाड़ी के शीशों को नुकसान पहुंचाया गया और दोनों पार्टियों के बास कारकुन जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी बीआरएस के रुकने असेंबली बाला राजू की जानिब से राय दहिंदों में रकम की तकसीम की इत्तला पाकर कांग्रेस के कारकुन बड़े पैमाने पर वहां जमा हो गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राय दहिंदों में रकम की तकसीम से रोकने की कोशिश पर बीआरएस कारकुनों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने रुकने असेंबली की बीवी की कार की तलाशी भी नहीं ली। कांग्रेस के मुखाबिल लीडरों ने कहा कि बाला राजू गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तमाम को धमका रहे हैं, वो रात के 10 बजे के बाद भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और मवाजियात पहुंचकर हुकूमत राय दहिंदों में तकसीम कर रहे हैं। किसी भी तरह वो कामयाब होना चाहते हैं क्योंकि उनको नाकामी का खौफ है। उन्होंने पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया और कहा कि पुलिस ने रुकने असेंबली के हामियों को रकम तकसीम करने से नहीं रोका। कांग्रेस कारकुनों और लीडरों की जानिब से इस वाक़े के खिलाफ धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। बीआरएस के रहनुमा और रियासती वजीर केटीआर ने झड़प में जख्मी होने वाले बीआरएस रुकने असेंबली बाला राजू के अस्पताल जाकर इयादत की। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दिवाली पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा, तमाम हमवतनों और बैरूनी मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को दिवाली की मुबारकबाद। ये त्यौहार मोहब्बत, भाईचारे और दोस्ती का पैगाम देता है। ये त्यौहार एहसान, मुस्बियत और खुशहाली की अलामत है। दिवाली का त्यौहार हमारे ज़मीर को रोशन करता है। ये त्यौहार हमें इंसानियत के लिए अच्छा काम करने की तहरीक भी देता है। दरी असना इस मौके पर एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा, मुल्क में हमारे तमाम कुंबे के अफराद को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको दिवाली मुबारक हो। दुआ है कि यह खास त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। कांग्रेस सदर खड़गे और राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने इतवार को रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा, मेरी और कांग्रेस पार्टी के तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की तरफ से मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोशनियों का यह मुनफरिद त्यौहार आपकी जिंदगियों में खुशी, अमन और खुशहाली लाए। उन्होंने कहा, हमारी एक ख्वाहिश है कि मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी कायम रहे। हम सब नाइंसाफी, जिहालत और इम्तियाज के खिलाफ लड़ते रहें और उम्मीद के चिराग जलते रहें। लोगों को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए राहुल गांधी ने कहा, सबको दिवाली मुबारक हो। झूठ, नाइंसाफी और नफरत के अंधेरे दूर हों। हमारा हिंदुस्तान सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत से मुनव्वर हो। ख्याल रहे कि रोशनियों का त्यौहार दिवाली पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले अहम त्योहारों में से एक है। दिवाली को रूहानी अंधेरे पर रोशनी की फतह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान की जेल से रिहा होने वाले 80 माहगीर वाघा बॉर्डर से वडोदरा पहुंचे। गुजरात और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 80 माहगीर इतवार को ट्रेन के जरिए वाघा बॉर्डर से वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां रियासती महकमे माही परवरी के सीनियर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें 2 AC लग्जरी बसों में वेरावल रवाना किया। तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इन तमाम माहगीरों को 10 नवंबर की रात वाघा बॉर्डर में गुजरात हुकूमत के फिशरीज डिपार्टमेंट के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। इसके बाद इन सबको ट्रेन के जरिए वडोदरा रवाना कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक भारतीय माहीगीर कई बार माहीगीरी के लिए पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी मेरिन्स इन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। मरकजी हुकूमत की कोशिशों और बाहमी समझौते से पाकिस्तान की जेलों से इन 80 भारतीय माहीगीरों को भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल हुई है। ये तमाम माहीगीर साल 2020 में पकड़े गए थे। इस वक्त तकरीबन 200 माहीगीर पाकिस्तानी जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं। अमेरिकी सिफारत खाने में दिवाली मनाई गई, बरतानवी हाई कमिश्नर ने दी मुबारकबाद। हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने की कम्युनिटी ने इतवार को अमेरिकी सफीर एरिक गायरेसिटी के साथ दिवाली मनाई। दूसरी जानिब बरतानवी हाई कमीशन ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें अमेरिकी सिफारत खाने की कम्युनिटी ने हिंदुस्तानी लिबास में त्यौहार मनाया, जहाँ लोगों को रंगोली बनाते, सिफारत खाने की सजावट करते और डांस करते और हिंदुस्तानी धुनों से लुत्फ अंदोज होते हुए भी देखा गया। मिस्टर गायरेसिटी ने ट्विटर पर कहा, यहाँ नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने की पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया, दिवाली मुबारक हो। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमीशन ने इतवार को दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। अमेरिकी मुजाहिरीन की जो बाइडन को धमकी, नेतन्याहू की अमेरिका से ना झुकने की अपील। अमेरिकी शहर शिकागो में फलस्तीनी परचम उठाकर मुजाहिरीन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को धमकी दी है कि अगर इसराइल ने गजा में जंग बंद नहीं की तो आपको हमारे वोटों से महरूम होना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक इसराइली बर्बरियत और गजा में फलस्तीनियों की नस्लकशी के खिलाफ दुनिया भर के अवाम सड़कों पर है, मगर इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। अमेरिकी शहर शिकागो में फलस्तीनी परचम उठाकर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को धमकी दी है कि अगर इसराइल ने गजा जंग बंद नहीं की तो आपको हमारे वोटों से महरूम होना पड़ेगा। वहीं इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो गजा पर पूरी ताकत के साथ हमला जारी रखेंगे। उन्होंने अमेरिका से भी मुतालबा किया कि वो गजा की पट्टी में जंगबंदी के हवाले से किसी दबाव के सामने ना झुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि हम अपने लिए अमेरिकी फौजी हिमायत को सराहते हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो हमारी हिमायत नहीं करती और हम इनसे लड़ रहे हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।